अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज शरदा से गए तो फूल बरसाए, मुस्लिम वुमेन इन हिजाब गंगा स्नान। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉर्नर करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। श्रद्धा से आएंगे तो फूल बरसाए जाएंगे। और ये देखिए, ये बच्ची जो है महाराष्ट्र मुंबई से आई हुई है और ये मुस्लिम है, लेकिन सनातन के प्रति बड़ी आस्था है। ये हकीकत है। हर इन्वेडर्स आए थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप। सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आज़ाद हो, हमेशा के लिए हो। शामिल किया उसने महाभारत को। अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बात नहीं थी, ये तो ऐसी खबर थी, कोई नहीं किया। ये सब कुछ हो रहा है, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है। कमिटेड टू देयर काज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरे मेरे हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूं सीख लो ना, को सीखण होता जते। और कुवैत अपने स्कूल में बच्चों को सोशल स्टडीज में उसको देने वाला है कि बच्चे उसको पढ़ेंगे और सनातन धर्म के योद्धाओं की तरह वो एम्पावर होंगे। महाभारत है, रामायण है, इनको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इन किताबों में जो इटर्नल वैल्यूज हैं। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। उसके पीछे क्या है? हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेरे लोक उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजन पुत्र पवन सुतना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई की शबनम शेख प्रयागराज महाकुंभ पहुंची। यहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। शबनम शेख ने यहां कई संत महात्माओं के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही इस मुस्लिम युवती ने कई सनातनी अनुष्ठानों में भी हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी सरकार की व्यवस्थाओं को बेमिसाल बताया है। महाकुंभ में शबनम शेख अयोध्या की तपस्वी शावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य परमहंस दास के शिविर में रुकी हुई है। 2 दिन रुकने के बाद महाकुंभ में शबनम शेख वापस मुंबई चली गई। वह फरवरी में दोबारा महाकुंभ आ सकती हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ही महाकुंभ में शबनम शेख के त्रिवेणी स्नान से लेकर धार्मिक अनुसंधानों में शामिल होने में मदद की। शनिवार को 23 वर्षीय शबनम शेख महाकुंभ पहुंची थी। इस दौरान वह मुस्लिम समुदाय के परंपरागत पोशाक में थी। उन्होंने शरीर पर नकाब पहना हुआ था। तपस्वी शावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने यहाँ फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया और साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धा के साथ आओगे तो फूल बरसाए जाएंगे। सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आज़ाद हो, हमेशा के लिए हो। तो अगर आप इस मज़हब को आप स्टडी करें और आप जो मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स हैं उनको आप पढ़ें, महाभारत है, रामायण है, इनको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इन किताबों में जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं, हमेशा रहने वाली जो वैल्यूज़ हैं, वो आपको नज़र आती हैं। आपको लॉयल्टी, कमिटमेंट, एक मोरालिटी, वो आपको नज़र आती है। जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्से कहानियों से इंसानों को बताया जा रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और वर्चू क्या है और ईवल क्या है और ईवल से बचना है और वर्चू को अडॉप्ट करना है। यानी आप समझ लें कि ये जो इंसानी ह्यूमन विजडम की जो महराज है ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी इन किताबों में। मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं गुडनेस को, वर्चू को, लॉयल्टी को, कमिटमेंट को और सिंप्लिसिटी को, ये आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। और ये रोल मॉडल्स हैं, एक्चुअली ये रोल मॉडल्स हैं। यानी वो कैरेक्टर्स जो कि
जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पूरी उस कहानी में, उस नैरेटिव में, आपने उनको एम्यूलेट करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें दुनिया को पता चलनी चाहिए। जो इंडियन विजडम है, जो कि सदियों और हज़ारों सालों पे मुहित है, वो दुनिया तक पहुँचना चाहिए। और अब ये बड़ी बात है कि अरबिक में वो ट्रांसलेशंस हुई हैं महाभारत की, रामायण की, अरब उनको पढ़ेंगे, उनसे वो इस्तिफादा करेंगे, देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक माइलस्टोन है ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली, वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था, जो उनका उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी वो डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं। दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूं, सीख लो ना, को सीखण होता जेते। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह ते चुक के मारी जी, उन्हें क्या परा करो, उन्हें क्या अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो अपने। तो लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। चलें जी, वीडियो खत्म होगी भाई। ये तो वीडियो मैंने भी देखी है इनकी, शेख शबनम की। तो ये तो ऑलरेडी पहले मेरे ख्याल में जब राम मंदिर बना था उस वक्त भी देखा है। हाँ, गई थी, देखी थी। ये वही है, अच्छी चीज है भाई साहब, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मजे की बात है, शबनम शेख जी ने उस वक्त भी तारड़ साहब जो बात कर रहे थे ना वीडियो में, उस वक्त भी तारड़ साहब ने इनके ऊपर 3-4 मिनट बोला था, भाई कोई सीखना चाहिए, ये वो जिस तरह बातें कर रहे हैं। चलो, मैंने एक सवाल किया था कि भाई क्या मुस्लिम अलाउ है, तो जो अगर कोई रिस्पेक्ट से जाना चाहे तो उनको भाई, अब ये भी तो एक मुस्लिम लेडी है, तो आपने देखा नहीं उन्होंने फूलों से इस्तेमाल किया, हिजाब में गई है। हाँ। ये भी देख लो, पूरा उन्होंने वो लिबास पहना है मुसलमानों वाला, और वो गई है भाई, उनको उन्होंने अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। तो भाई ये तो ऐसा ही है कि भाई आपने उनकी रिस्पेक्ट की और उन्होंने भाई साहब सामने से आपकी की। यार ऐसे ये जिस तरह ईद का त्यौहार आता है इंडिया के अंदर, कितने वो हिंदू भाई है जो खुशी में शरीक हो जाते हैं मुस्लिम के, और जब उनका कोई त्यौहार आता है मुसलमान उनके शरीक हो जाते हैं। ये मोहब्बत और इखलाक अच्छा और मिलजुल के रहना,
अगर दरारें डालनी है तो फिर जो मर्जी करते जाओ। इसकी अगर तारक साहब इनके ये शबनम शेख जो चली गई है, इसका जाने से क्या वो गुनहगार होगी? अब पता क्या इस्लाम में वो है मुसलमान, सीधी बात वो अगर वो कुछ उनके बारे में सीख रही है, उनकी जबान को सीख इस्लाम लिया, में- धर्म के बारे में गुनाह तो नहीं सीख, नहीं, तो सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना और चाहिए, सीखना चाहिए। तारक साहब ये कह रहे हैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ। लेकिन भाई साहब इस्लाम में ना शिरक को ना नापसंद किया गया, हाँ, ये है। सबसे बड़ा गुनाह बोला गया है कि खुदा के बराबर कोई भी नहीं, उसके नज़दीक किसी को नहीं जाना चाहिए। बाकी जो है रिस्पेक्ट वो भाई अलग है, वो रिस्पेक्ट आप सबकी करो, चाहे कोई भी मजहब हो, किसी को भला बुरा मत बोलो। ऐसे ही है। अगर दुनियावी तौर पे आप मिलजुल कर सकते हैं, साफ ज़ाहिर है कि भाई दुनिया में अगर चलना है तो एक दूसरे के साथ मिल के चलना है। आपने उनकी हेल्प करनी, उन्होंने आपकी करनी। बिल्कुल सही ये बात। दुनिया का दस्तूर भाई है। मैं ना इधर गांव में एक छोटी बात, मैं बैठा होता, एक लड़का आया था, ईसाई था, वो बड़ा पढ़ा लिखा था, वो नौजवान बड़ा सोना। तो वो बैठे थे, चाय पीने लगे सब, तो चाय पी रहे थे, एक लड़का हमारे साथ बैठा था। मुझे नहीं पता था कि ये ईसाई है, उसको भी नहीं पता था। जिनके घर आया है वो सैयद है। तो उन्होंने देखा कि ये चाय पीते रहे, उन्होंने बोला ये ईसाई लड़का है। तो उस साथ मेरे साथ वाले चाय रख दी कि ये तो ईसाई, इसके साथ क्या चाय पी। उसने हमारे जो सैयद है उन्होंने बोला भाई आप नहीं मानते तो आप चाय लहदा उठ जाए। हमारा तो एक पैर इंसान है, हमारे घर आया वो चाय, क्या इसमें क्या फर्क है? कई लोग जो है ना इस तरह की नफरत रखते नहीं हैं। होनी चाहिए नफरत, लेकिन नहीं करनी चाहिए। वो अपने कप में चाय पी रहा, आप अपने कप में चाय पी रहे, ये क्या कह रही है ना भाई कि इंडिया में कई लोगों से बात होती रहती है, वो कहते हैं भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, हाँ, अजमेर शरीफ, उनके मदार पे कई हिंदू भाई भी जाते हैं। अब शायद कम हो गए, लेकिन जो है ना वो पहले बहुत ज्यादा लोग जाते थे। लेकिन तारक साहब ये देखो, वो कोई मजहब का हिस्सा नहीं है, लेकिन लोगों ने बना दिया, सही बात, ट्रेंड चला दिया गया है। और यकीन माने ना, अब भाइयों को बुरा लगेगा, लेकिन ये तल्ख हकीकत है। उनकी किताबों में भी ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है जो वो कर रहे हैं। किधर ये जो ज्यादा उन्होंने मजहब को जिस तरफ वो लेकर चले गए हैं ना, नहीं, अभी जो जिस चीज का ये सब पता नहीं ना भाई, उसके भाई पता क्यों नहीं है? क्या पता, तुमने पढ़ा हुआ सारा? मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये क्या कह रहा हूँ। ये इतने मनाजरे देखे हैं मैंने उनके, और इनके कई इतने बड़े जो सही इनके है ना, ये पंडित, वो भी भाई कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। तो यार वो अब यहाँ पर यार तो ज्यादातर अब क्या हो रहा है वहां पर, चलो यहाँ पर कुंभ के मेले में नहीं हो रही है, लेकिन अक्सरियत में वहां पर तो। और ये भी देखो कि हर एक चीज की भी फिर वो मूर्त बना लेते हैं, ऐसा फिर थोड़ी ना होता है। बड़ा जहाज होता है, वो सब लगा हुआ है ना। असल में पता क्या, उनका जो मानना है वो माने। उनके नहीं भाई, हिंदू धर्म में शिरक के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ भैया है शिरक के ऊपर भाई हमें सजा बोलिए कि शिरक नहीं करना। बाकी भाई साहब उनके धर्म में जो है वो शिरक का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। वो तो भाई साहब जो भी चीज उनको फायदा देती है ना, वो उसी की इबादत करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। लेकिन हमें तो कोई इतराज नहीं इसके ऊपर। वो नेचर की इबादत करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं, हवा की करते हैं, सबकी करते हैं। वो तो इनको पैदा करने वाली भी तो एक ताकत है ना, उसकी तरफ नहीं उसकी भी करते हैं, उसकी भी करते हैं। यहाँ तक कि फिर सम्मत होकर रह जाते हैं। चले भाई उनके है, मुझे भाई पता नहीं मेन अकीदे का, लेकिन ये कि भाई वो नेचर की भी इबादत करते हैं हिंदू धर्म के लोग जो है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई ये जो क्या नाम है शबनम शेख, वो जो गई है भाई साहब, वो भी अच्छा है भाई। ये ना इससे ना भाईचारा बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे के मदद के नजदीक जाना और सीखना, अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ठीक है, मैं अपनी रात रूट कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, तब तक इजाजत देंगे। अल्लाह।